हम लोग अभी वापस जा रहे थे अंकुश भैया के घर से और हमें अचानक एक ऐसी न्यूज़ मिलती है जिसमें जैसे ही हमको ये न्यूज़ मिली कि अनूप जी की जो कज़न सिस्टर हैं, उनका बेटा केवल 15 साल का था, उसकी मौत हो गई, वो भी पानी में डूबकर। हम गाड़ी में जहाँ थे वहीं रुक गए और अनूप जी को संभालना मुश्किल हो गया मेरे लिए, क्योंकि जो सिस्टर हैं वो दिल के बहुत करीब हैं इनके, और वो बेटा बहुत बहुत करीब था। किसी तरह रास्ता निकाला घर तक का, क्योंकि भाभी भी घर पे बहुत परेशान थी और उनसे भी जाके मिलना था। पूरा माहौल इतना अलग हो गया। पहले जाके भगवान को हाथ जोड़े और भाभी से मिली, बिल्कुल शांति थी घर में। अनूप जी को फीवर चढ़ गया बहुत तेज। दोस्तों, आज का दिन हमारे परिवार में एक बहुत ही बुरा दिन मैं बोलूँगा, क्योंकि आज एक मेरा बहुत प्यारा भांजा था, उसका देहांत हो गया है। वो पानी में डूब के मर चुका है। नहाने के लिए गया था। हाँ, वो एक्चुअली वो राप्ती नदी है उसके गांव के आसपास, और 4-5 लड़कों के साथ गया। वहाँ पे जाके वो उसको तैरने भी नहीं आता था। और वहाँ पे मैं पहली बार गया है नहाने नदी में। और 4-5 बच्चों के साथ गया। वहाँ पे जाके वो गहराई में फंस गया और उसमें डूब के उसी में डूब गया। किसी ने उसको बचाया भी नहीं। ये खबर अभी अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चली। मतलब उससे हमारा बहुत दिल का रिश्ता, बहुत ज़्यादा दिल के करीब था। 15 साल का था वो, 15 साल का। उसका नाम हर्ष था। हम लोग जब भी गांव जाते हैं तो वो घर पे आता था और हमारे साथ क्रिकेट खेलना। हमारे फ्रैंक के साथ, जब मेरा फ्रैंक था उस वक्त भी वो खेलता था। और जब मैंने ये बात सुनी तो मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो भी सकता है। सबसे बड़ी बात कि वो इकलौता लड़का था, उसका और कोई भाई नहीं था। उसकी एक बहन है, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था कि मतलब मैं यही बोलूँगा कि मैं जितने लड़कों को जानता हूँ, छोटे बच्चों को जानता हूँ, छोटे बच्चों में अगर सबसे संस्कारी कोई लड़का था तो वही था। मतलब जब भी हम लोग गांव जाते तो मामा मामा करते करते आ जाता था, हमारे साथ क्रिकेट खेलता था। कुछ भी हम लोग खाते पीते रहते, उसमें मस्ती करते थे सब कुछ। लेकिन आज मुझे ये घटना पता चली कि राप्ती नदी में उसकी डूब के मौत हो गई। ये चीज़ मतलब अभी भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ऐसा हो सकता है। उसका चेहरा जो है ना, उसका चेहरा जो है वो बार बार सामने आ रहा है, बार बार सामने आ रहा है। हमारा जो फ्रैंक था, फ्रैंक के साथ भी वो बहुत खेला करता। फ्रैंक जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वो दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे जाता था। हर एक चीज़ फ्रैंक का बहुत ध्यान रखता। मतलब जानवरों से भी उसको बहुत लगाव था। भगवान मतलब ऐसे इंसान को कैसे उठा सकते हैं, कैसे? ये हमें मतलब ये हजम ही नहीं हो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। सबकी हालत बहुत ही ख़राब है। उसकी मम्मी, रीता दी नाम है उनका, वो बहुत ही, अब आप समझ सकते हैं कि उनका क्या हालत होगा। उनका इकलौता बेटा था और गुजर गया। हम लोग मतलब वो तो माँ बाप है, हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। हम लोग, मैं तो अपना इमोशंस कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मुझे आज पता चला और मैं कहीं गया हुआ था, वहाँ से रास्ते में रोक के मतलब कुछ भी मन नहीं कर रहा था मैं क्या करूँ। मुझे अभी मतलब तभी से मुझे फीवर वीवर सब चढ़ गया। मतलब आवाज़ वाज सब बदल गया। मतलब मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालते हैं, बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं तो लापरवाही करते हैं, बिना बताए इधर उधर चले जाते हैं। माँ बाप भी बोलते हैं इधर उधर गया होगा। यही हुआ, वो किसी को बताया नहीं था। गांव के लड़कों के साथ वो नदी में नहाने गया
और ये घटना हो गई। किसी को घर में भी नहीं पता था वो गया कहाँ है। तो मैं बोलूँगा कि जो भी माँ बाप हैं अपने बच्चों के बारे में ज़रूर पता करें कि कहाँ जा रहा है। बेटे को कम से कम एक बातों से क्लियर रखें कि बेटा कहीं भी जाना पूछ के जा, बिना बताए मत जा। अब सबकी हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। मतलब मैं यही बोलूँगा कि भगवान कभी किसी कभी के साथ कितना ऐसा- निष्ठुर हो जाता है। कैसे अब भगवान की भी कैसे हम लोग सबके लिए है। मेरे घर में जितने भी लोग हैं सभी लोग बिना खाए पिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुझे पता ही नहीं था, ये कल की घटना है, मुझे पता आज चला। मैं कहीं गया हुआ था, मैं जब उसकी फ़ोटोज़ पिक्चर्स ग्रुप पे देखा तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और पूरे परिवार को कहूँगी कि एकजुट रहे, एक साथ रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो घड़ी है ये बहुत मुश्किल है। मतलब ये शब्दों में रख ही नहीं सकते कि कितना बड़ा हम लोग का नुकसान हुआ है। इसको शब्दों में रखना ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और जिनकी हम बात कर रहे हैं वो उनकी सिस्टर लगेगी और उनका बेटा, इकलौता बेटा, इतना यंग बेटा जिसने अभी दुनिया देखनी शुरू ही करी थी और इस तरीके से चला गया कि वो डूब गया। मतलब रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं सोच कर भी। और मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं कोई भी वीडियो, कोई भी क्लिप देखूं, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और हम सबको हिम्मत दे, आप सबको हिम्मत दे, यही कह सकते हैं। सभी लोगों से माफ़ी, थोड़ा सा जानने में लेट हो गए हम लोग क्योंकि हम कहीं गए हुए थे, इसीलिए हमने कुछ नहीं बताया था। भाभी ने भी थोड़ा लेट ही बताया और जैसे ही बताया और मैंने इनको बताया तो हम लोग गाड़ी में बिल्कुल रुक गए। प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी, देखो परिवार पे बात आती है ना तो एक दर्द दुख सब निकलता है। इसलिए ये बोलना चाहूँगी कि एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहो। ज़िंदगी नहीं पता कहाँ लेके जा रही है, पल भर की है, कौन कब कहाँ कैसे चला जाएगा। बूढ़े बच्चे ऐसा नहीं है उम्र लेके ही जाएंगे कि बूढ़ा हो गया चला जाएगा। यहाँ बच्चों का भी उम्र भगवान ने लिखी हुई है। तो प्लीज़ जो भी गिले शिकवे है ना, आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों के परिवार में जितने गिले शिकवे है ना, प्लीज़ ख़त्म कर दो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। आप उनके लिए आज उनके साथ लड़ रहे हैं, कल उनके लिए रो रहे होगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो समय तो अच्छा नहीं है और शायद हम लोग के शब्द भी बहुत कम है और हम शायद नहीं बोल पा रहे हैं जो हम बोलना चाह रहे हैं, लेकिन डीपली बोल रही हूँ सारे पेरेंट्स को, सारे माता पिता को। आप लोग अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चे जो हैं बिना बताए चले जाते हैं। प्लीज़ उनको समझाओ कि जहाँ जाए माता पिता को बता के जाएँ, और जहाँ खतरा है, जहाँ चीज़ें जो लगता है कि हाँ यहाँ कोई दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों को वहाँ मत भेजो, ऐसे कहीं भी खेलने मत भेजो। और दिल से उस बच्चे के लिए जो है बहुत सारी दुआएं निकल रही हैं कि वो जहाँ भी है अभी, जैसा भी है अभी, भगवान उसको खुश रखे। और प्लीज़ उस परिवार से हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगी, मुझे पता है ये बहुत बड़ा नुकसान है, हमारे शब्दों से ये नुकसान जो है उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन महादेव पे विश्वास रखो।